बलूचिस्तान जहां पर हाल ही में हमने देखा कि दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना हुआ, मस्तूंग सानहे में कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई। वहीं अब जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन तमाम तर अवामिल को सामने लाने पर और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अफ़गान जो इलीगल यहाँ पर इमिग्रेंट्स थे उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डेडलाइन दे दी गई है 1 नवंबर की। और उसके साथ ही साथ जो दीगर मामलात हैं उस पर आज हमारे पास मौजूद हैं वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी। इनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि सर, मस्तूंग से मैं शुरू करूँगा। इतना बड़ा सानहा हुआ, कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, उस पर क्या पेशरफ्त है तहकीकात के हवाले से और क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए हमें इंटरव्यू करने। देखिए जी, मस्तूंग के हवाले से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी एजेंसियाँ बारीक बीनी से काम कर रही हैं और इस मामले को, इसकी गहराई और इसके तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। मस्तूंग में चंद एक ग्रुप्स का पता चला है जो इन कार्रवाइयों में मुलविस है। जैसे ही वाज़े हो जाएगा तो इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी और हम मीडिया के सामने लाएंगे ज़रूर मामला। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि हाल ही में आपने सिब्बी का दौरा किया, इसके अलावा गवादर भी आप गए। गवादर को बताया जा रहा है कि ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क की तरक्की का राज छुपा है। तो आप समझते हैं कि सर साबका अदवार में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे थे कि जिन पर उस तरह से काम नहीं हुआ और उन पर काम की ज़रूरत है? देखिए जी, साबका अदवार में काम हुआ भी है लेकिन बहुत स्लो था। हमारे बुनियादी मसाइल हैं पीने का साफ़ पानी, सेहत, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। सैलाब और बारिशों की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। रोड नेटवर्क जिसको काफ़ी नुकसान हुआ है, उस पर कोई काम ताहाल नहीं हुआ। नई आने वाली पीएसडीपी जो मंजूर है उस पर इलेक्शन कमीशन के हम पाबंद हैं। न्यू स्कीम्स पे हम काम नहीं कर सकते। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उन पे काम जारी है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है जो हमारे मखसूस मुद्दत में हम जितना हम कोशिश करें अवाम को सहूलियात मुहैया करें, हम करेंगे इंशाल्लाह से। अच्छा सर, ये बताएगा कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम यहाँ पर गैर मुल्की हैं उनके हवाले से पूरे मुल्क में जो है अब एक डेडलाइन दे दी गई है कि 1 नवंबर के बाद कोई भी ऐसा गैर मुल्की जो कि इलीगल तौर पर पाकिस्तान में रह रहा है तो उसे इजाज़त नहीं होगी। बलूचिस्तान में चूँकि अफ़गान शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, इस पर गवर्नमेंट की तरफ से तो मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उनको 1 नवंबर के बाद जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। क्या प्लान है इस हवाले से, क्या किस तरह से तरतीब देंगे? देखें जी, 21 अक्टूबर तक वो लोग खुद जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ मुकीम हैं, रह रहे हैं, चोरी में रह रहे हैं, उनसे हम ये हिदायत करते हैं कि वो खुद 21 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ दें। उसके बाद उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी फोर्सेस जहाँ तक हो सका हम उनके ख़िलाफ़ सख्ती करेंगे जी। अच्छा सर, एपेक्स कमेटी के में भी हमने देखा कि हाल ही में कुछ फैसले हुए, कुछ अहम फैसले हुए जिसमें जो स्मगलिंग है इस हवाले से, दीगर जो अवामिल हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? एपेक्स कमेटी की तीसरी मीटिंग मैंने अटेंड की। चारों सूबाई वज़राए आला जो हैं मेंबर हैं और वहाँ पर जो फैसला होगा उस पर अमल दरामद कराने के हम पाबंद हैं और उसके नताइज आपके सामने आना शुरू हो गए हैं। डॉलर 350 से 280, बल्कि इंशाल्लाह और नीचे आएगा। मज़ीद आपने देखा कि सोनार या जितने भी ये लोग थे जो इस कारोबार में मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। अब डॉलर कानूनी तरीके से लोगों को मिलेगा, बैंक के ज़रिए घरों में डॉलर नहीं रखे जाएंगे अब इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि निगरान सेटअप है, निगरान हुकूमत है, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा इंतखाबात के हवाले से, तो इस हवाले से क्या प्लान है सर? इंतखाबात के लिए इंशाल्लाह हम तैयार हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन तारीख का और शेड्यूल का ऐलान करेगी हम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर देंगे इंशाल्लाह।
बिल्कुल जी, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर हमने इनसे बात की कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर हमने बात की इस हवाले से, और जो एपेक्स कमेटी के जो अहम फैसले थे उस पर बात की, और साथ ही साथ जो मस्तंग में अफसोसनाक सानहा पेश आया उसके हवाले से जो तहकीकात की जो अब तक की पेशरफ्त है उस पर हमने बात की।